बहुत सी जानकारियां उसमें सामने आई हैं। कुछ लोग इन अभियोगों में अभी भी वांछित चल रहे हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। और किस किस तरह से ये पूरा गैंग संचालित होता है, कैसे मरीजों को इसमें अपने जाल में फंसाया जाता है और कैसे उनसे धन उगाही की जाती है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस और प्रशासन को हो गई है। और जो जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं, सबके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस माफियाओं पे लगातार कमर तोड़ कार्रवाई जारी है। अब तक 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन मनोज के साथ साथ मोहम्मद नईम भी एक ऐसा माफिया है जो खुद इस एम्बुलेंस गैंग में सक्रिय है। और ये स्पोर्ट कॉलेज, पादरी बाजार, तारामंडल और पडलेगंज तमाम ऐसे हॉस्पिटलों में भी मरीज ट्रांसफर करते थे। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन अभी भी कुछ एम्बुलेंस माफिया ऐसे हैं जो पुलिस के रडार से बाहर हैं। मोहम्मद नईम जैसे माफिया अब भी पुलिस के रडार से बाहर है। कहीं कहीं देखा जाए ये वही माफिया है जो मेडिकल कॉलेज और मरीज लेके जाते हैं और उसके बाद मोटे दामों पे जो है ये सौदेबाजी करते हैं। और नॉन मेडिकल हॉस्पिटलों के साथ साथ मेडिकल हॉस्पिटल जो भी जहाँ खुद डॉक्टर बैठते हैं वो भी इस कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं। वो भी कहीं न कहीं इनके साथ सिंडिकेट बना के अपना कार्य करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, कुछ हॉस्पिटलों को सीज किया गया है। कप्तान एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर का साफ कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, आगे भी इन पे कार्रवाई की जा रही है। कुछ जांच में और भी मामले निकल के सामने आए, कहा और जो भी नाम आएगा चाहे जो भी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन और भी आगे एम्बुलेंस माफिया अभी भी हैं जो पुलिस के रडार पे हैं, जिनका पूछताछ चल रही है। धीरे धीरे नाम निकल के सामने आएगा, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं कहीं इस एम्बुलेंस सिंडिकेट के साथ साथ ये डॉक्टरों का जो सिंडिकेट है, ये नॉन मेडिको और मेडिको के जो हॉस्पिटल है जो मरीजों को अपने वहाँ बुलवाते हैं, उनके पे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लंबे समय तक चलेगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री के जिले में इस तरह से घिनौना कृत्य करने वाले मेडिकल संचालकों के ऊपर, मेडिकल व्यवस्था जो इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की दिशा निर्देश तो जारी हुआ, लगातार कार्रवाई भी की जा रही। लेकिन अभी भी मनोज निगम के कुछ सहयोगी हैं जैसे मोहम्मद नईम और तमाम ऐसे लोग हैं, वो अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस ने किया है कि आगे भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुछ क्लू मिले हैं जिस पर जाँच चली जा रही है और अभी ये लंबा चलेगा। इसके ऊपर पूरी तरह से इस तरह के सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करने का पुलिस ने ठान लिया है। और अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि सिंडिकेट को पूरी तरह से गोरखपुर से खत्म किया जाएगा। हॉस्पिटलों पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो बड़े पैमाने पे ये अभी भी संचालित हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन को कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि जो भी पेशेंट जनपद के बाहर से या बिहार राज्य से या और जनपदों से यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में इलाज के लिए आते हैं, तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही कुछ दलाल किस्म के लोग उनको बरगलाते हैं, उनको झांसे में लेकर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करते हैं जहां की ना तो चिकित्सा सुविधाएं प्रॉपर है, ना ही वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी है, और वो हॉस्पिटल का संचालन भी मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। इस सूचना को डेवलप करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई लगातार पिछले कई दिनों से की जा रही है। इस संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, एक थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में और एक थाना चिलुआ ताल में, जिसमें 2 ऐसे हॉस्पिटल जिसको कि सीएमओ साहब की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके ये पाया गया कि पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से इलाज से पहले ही यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अप्रशिक्षित लोगों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, जिस कारण से उनके जान को या उनके स्वास्थ्य को काफी बड़ी हानि हो रही है या एक खतरा पैदा हो रहा है। इन दोनों जो मुकदमे हैं उनमें एक में 7 और एक में 8 लोगों की अरेस्टिंग होकर के जेल गए हैं। इसमें इन दोनों हॉस्पिटल्स के संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन एम्बुलेंसेस के माध्यम से उनको एडमिट करवाया गया था, उनके चालकों को अरेस्ट किया गया है। जिन दलालों द्वारा ये पूरा गिरोह चलाया जा रहा था उनको अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे या अन्य माध्यमों से वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेचर या ट्रॉली ले जाने वाले हैं, वार्ड बॉयज हैं, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं या पूछताछ एजेंसी के लोग हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये अभियान यथावत जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है तो उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन की सख्त नजर है। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा भी इसमें अपने स्तर पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इनको अरेस्ट करके जेल तो भेजा ही गया है, चार्जशीट लगने के बाद इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगाया जाएगा और इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स जनपद में संचालित हो रहे हैं तो सीएमओ साहब के ऑफिस से
उनकी भी जांच की जा रही है। अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में पाया जाएगा तो उनके ऊपर बहुत कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल ये है कि सर जो एम्बुलेंस वाले जेल गए हैं, क्या उनसे पूछताछ में जो भी आगे बताए होंगे, क्या जो ऐसे फर्जी हॉस्पिटल जहां वो मरीज ट्रांसफर करते थे उनके ऊपर भी कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल, अभी तक जो दोनों अभियोग पंजीकृत हुए हैं, थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में इशू हॉस्पिटल और थाना चिलुआ ताल में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दोनों के जो संचालक हैं उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। जो लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उनसे गहन पूछताछ सभी अधिकारियों द्वारा की गई है। बहुत सी जानकारियां उसमें सामने आई हैं। कुछ लोग इन अभियोगों में अभी भी वांछित चल रहे हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। और किस किस तरह से ये पूरा गैंग संचालित होता है, कैसे मरीजों को इसमें अपने जाल में फंसाया जाता है और कैसे उनसे धन उगाही की जाती है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस और प्रशासन को हो गई है। और जो जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं सबके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, गोरखपुर की बात करें तो बड़ी संख्या में आसपास के जिले के जो भी मरीज हैं निर्भर रहते हैं। गोरखपुर में सर इसके पहले भी एम्बुलेंस माफियाओं पर कार्रवाई थी, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, लेकिन बार बार जैसे कार्रवाई होती है फिर एक शांत होता है, दूसरा एक दुर्गा जाग है। तो इसको समाप्त करने के लिए देखिए, जब भी इस तरह की सूचना आती है या इस तरह की परिस्थितियों के बारे में जानकारी होती है तो प्रशासन को इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। पूर्व में भी जो एम्बुलेंसेज इस तरह से संचालित हो रही थी उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इसी तरह से एक फर्जी ब्लड बैंक चल रहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। इसी तरह से यदि कोई इस तरह के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होता है और वो कोई भी हो, उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कोई भी इस तरह के किसी भी गैंग को संचालित होने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और सारी जानकारियों के बाद इनकी गैंगस्टर के बाद संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। सर तारामंडल क्षेत्र में और पादरी बाजार क्षेत्र में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फर्जी ढंग से संचालित हो रहे थे और एक घटना का खुलासा होने के बाद वो कार्य प्रगति का बोर्ड लगा के हॉस्पिटल बंद करके फरार हो गए। देखिए, जो भी इस तरह के संस्थान अवैध रूप से अप्रशिक्षित लोगों द्वारा मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। जो भी चीज सामने आएगी अब ऐसे किसी भी चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा और बहुत बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी।